हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके रिवीजन का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको हम आपके एग्जाम के लिए रेडी कराना स्टार्ट करते हैं। 40 मिनट में हम पूरी एक एक चैप्टर को 40 मिनट में रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा टारगेट है आपके बोर्ड के पेपर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत समय है, पर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप जिससे बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि जिससे आप एक स्लोली रिवीजन करें। तो हम बहुत तेजी से रिवीजन कराएंगे आपको, और जिसमें आपको लाइट का एक पार्ट मतलब कि रिफ्लेक्शन को 40 मिनट में हम फिनिश करेंगे। न्यूमेरिकल भी होगा, उस पर बेस्ड सारे डिफिनेशंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जैसा भी जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देगा वो। हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आपसे किस चीज की। लाइट के पार्ट वन, ये आपका लाइट चैप्टर का पार्ट वन बनेगा, जो आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इस रिफ्लेक्शन पॉइंट को हमको स्टडी करना है। अब रिफ्लेक्शन में पहले हमको जानना चाहिए कि लाइट क्या है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो हमारी मदद करता है किसी भी चीज को देखने के लिए, या फिर आप इसको यह भी बोल सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is help us to see the object। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका लाइट। आप एक चीज जानते हैं कि बिना लाइट के आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते, क्योंकि जब किसी चीज पर लाइट इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब तक उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के वो रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मेरे आई तक नहीं पहुंचती तो आप उस चीज को देख नहीं पाते। इसका मतलब लाइट को देखने के लिए हमको किस चीज की विजिबिलिटी, लाइट की मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए, यानी विजन के लिए, सेंसेशन ऑफ विजन के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट उतना ही रिक्वायरमेंट है जैसे कि देखने के लिए, जैसे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत है। सेम कंडीशन है, लाइट की रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितना कि आपको खाना खाने के बाद पानी की डाइजेशन के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। बात समझिएगा, ये है आपका लाइट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। अगला आपका पॉइंट है रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है और सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, आपतित होती है और आपतित होने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। Reflection. If any light incident on a surface after incidence bounce back in the same medium is called reflection. परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन कहते हैं कि जब कोई लाइट किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु पर गिरने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका लाइट मतलब प्रकाश। ये आपका मैं बता दूं आपको, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सारे एग्जामों में मतलब इन सारे, आप मान लीजिए कि आपके पूरे बोर्ड के जितने भी कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आप एकदम रेडी रहिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना, तो आपने देखा लाइट। अब देखिए आपने परावर्तन भी देखा। परावर्तन की दो लॉज, जिसको आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है, इधर देखिए पहले, एक हम सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं। कोई लाइट यहाँ से चार्ज जलाया गया और ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया, और ये आपका है नॉर्मल। आप इसको हिंदी में अभिलंब, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं आप रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
जहां ये लाइट क्या हो रही है, और ये है आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर पाए जाते हैं। मतलब एक ही सरफेस पर, एक ही पॉइंट पर ये तीनों पाए जाते हैं, मतलब मिलते हैं। पहला लॉ। दूसरा लॉ, पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब बराबर। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट किसी को? आपको मैं बता दूं एक चीज, कि जो लाइट होती है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं। सेकेंड पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। लाइट कन्वर्ज हो सकती है। जो लाइटें किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे ये देखिए 3 लाइटें आई और तीनों लाइटें एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गई, इस पॉइंट पी पर, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगर कोई लाइटें डाइवर्ज हो जाए किसी पॉइंट से, क्या कर जाए, बिखर जाए, तो इनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लेकिन लाइट को हमेशा आप देखिए कभी भी जिगजैग नहीं चल रहा है, इस पाथ नहीं चल रहा है, इस तरह देखिए स्ट्रेट लाइन चल रहा है। हाँ, ये पैरेलल चल सकती है। ये रिफ्लेक्शन जो हो सकता है वो रेगुलर इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होते हैं जो सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद, इंसिडेंट होने पर सारी लाइटें पैरेलल और रिफ्लेक्ट होने पर भी सारी लाइटें पैरेलल होती हैं। इनको बोलते हैं हम क्या, बोलिए क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको आप क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो ये क्या करती, ये लाइटें उल्टी सीधी हो जाती, मतलब इनके सारे लाइट जो आने वाले इंसिडेंट होते, लेकिन सरफेस पर इंसिडेंट, तब इंसिडेंट होने के बाद ये क्या हो जाते, रिफ्लेक्ट होते, कोई कम एंगल कोई ज्यादा एंगल में होते थे। ये देखिए रिफ्लेक्टेड लाइटें कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनको हम बोलते हैं इरेगुलर। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, आइए फिर देखिए क्या कहते हैं। तो ये हो गया आपका रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन तक की बात हमने कर ली। अब फिर देखिए, जो बीम ऑफ लाइटें होती हैं, ये कभी भी जो लाइट होती है, ये लाइट सिंगल नहीं चलती। ये कैसे चलती है, एक बीम में एक मतलब किरण पुंज के रूप में चलती है। एक मतलब पूरा गुच्छा चलेगा, लाइट का पूरा एक बाउंडर चलेगा। ऐसा नहीं कि एक एक लाइट आगे पीछे करके चल सकती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो लाइटें होती है वो बीम ऑफ लाइट है। मतलब एकदम मस्त चलेंगी, एक साथ चलेंगी सारी की सारी लाइट। ठीक, अब देखिए आपका रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट हो गया आपका, रिफ्लेक्शन हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये सारी चीजें आपने स्टडी कर ली। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं और इमेजेस उनके कैसे होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइए इनकी बात करें कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज, वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज है, आप जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट की जो टाइप्स हैं, देखिएगा ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स हैं। पहला हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट हो। कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो सकता है। दूसरा, वो ट्रांसलूसेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, वो ओपेक। अब इनको मैं डिफाइन करता हूं कि ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है और ओपेक क्या है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं
वो ऑब्जेक्ट अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो मीडियम दिया गया है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम। अरे जिससे मीडियम बना होगा वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो क्या है, भाई सिंपल सी बात है, वो ऑब्जेक्ट है। मतलब ये काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जब कोई लाइट इंसिडेंट करने पर वो क्या करें, एक साइड से दूसरी साइड दिखने लगे। जैसे आपके मारुति का फोर व्हीलर का फ्रंट ग्लास है, जो सामने शीशा लगा होता है ड्राइवर सीट के जस्ट सामने, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। आप अंदर कार में बैठे होते हैं और बाहर देख पा रहे हैं, मतलब फोर व्हीलर के जो फ्रंट ग्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब फ्रंट ग्लास जो है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा देखिए ट्रांसलूसेंट, जिससे हल्का हल्का दिखे। जैसे आपके पेपर पर, आपकी बुक में फ्रंट मतलब एक पेज पर क्या दिख जाए, ऑयल दिख गया। अब ऑयल दिखने के बाद क्या हुआ, उससे नीचे वाले अल्फाबेट्स कुछ कुछ दिखने लगे, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। मतलब जिनसे अर्ध पारदर्शी, इनको कहते हैं हम पारदर्शी, इसको हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। और दूसरे पॉइंट को हम बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी। तीसरा पॉइंट देखिए ओपेक। मतलब ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे इधर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उधर लाइट नहीं इंटर हो रही है, मतलब इधर से लाइट उधर क्रॉस नहीं कर रही है, उसे हम कहते हैं ओपेक। मतलब जिसे आप अपारदर्शी कह सकते हैं, जिससे लाइट इधर से उधर पास नहीं होती, उसको आप अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। ठीक, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तीन ही प्रकार के हो सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मीडियम होते हैं वो भी तीन ही प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और अब इनके अगर हम इमेज की बात करें, इमेज की बात थोड़ी देर बाद हम करते हैं, ठीक है ना, इमेज की बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, हम इमेज की चर्चा कर लेते हैं। इमेज क्या चीज होती है, मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने से लाइट अगर पास हो रही है तो मेरी इमेज इधर उधर बन सकती है। मतलब आपको बता दूं कि आप मुझे देख रहे हैं, कैमरे में आप देख रहे हैं, वो उसकी इमेज आपके माइंड में बन रही है। मतलब आपके आंख पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, आप कैमरे से देख रहे हैं, कैमरे से लाइट आपके आंख में जा रही है, वो लाइट उस इमेज को, मतलब मेरी बॉडी पर पड़ने वाली लाइट आपके आंखों में जा रही है, वो आपके आंखों से माइंड के रेटिना पर जा रही है, आई के रेटिना पर जा रही है, रेटिना पर आपका उल्टा इमेज बना है। वो इमेज है जो उसकी फोटोकॉपी कर दी, क्या करते हैं, जो उसकी फोटोकॉपी कर दी यानी कि जीरोक्स कर दी। वो क्या कर रहा है, जीरोक्स कर रहा है, इसका मतलब वो आपका प्रतिबिंब यानी इमेज बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी इमेज को बना रहा है, प्रतिबिंब आपका बना रहा है। अब प्रतिबिंब जो होगा वो दो तरह का होता है, एक तो होता है रियल इमेज और दूसरा आपका होता है वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, और देखते हैं। रियल इमेज को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसलिए ऐसा बता रहा हूं कि जिससे मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, और इसको आभासी, इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब वही होते हैं जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइटें रियल में मीट करती हैं। रिफ्लेक्ट होने वाली लाइटें रियल में वास्तव में मीट कर रहे हैं तो क्या होगा, रियल इमेज। और अगर ये दोनों लाइटें इमेजिन किया जाए कि हाँ मीट कर रहे हैं, मीट ना किया जाए, इमेजिन किया जाए, मीट ना करें क्या किया जाए, इमेजिन किया, इसका मतलब ये कैसे, इमेजनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। अभी हम जब फिगर बनेगा तो आपको ये चीजें ज्यादा थोड़ा सा इजीली समझाने में आसान हो। ये क्या होती है, इसका मतलब ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है और ये इमेजिनरी इंटरसेक्ट करती है, ऐसे समझ लो आप। यानी रियल में इंटरसेक्ट कर रही है और ये क्या कर रही है, वर्चुअली इमेजिन किया जा रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इसीलिए इसको रियल इमेज और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। कोई डाउट, मतलब मुझे लगता है कि इतने सारे डाउट्स आपके, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो गए। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं मिरर की। किसकी बात करते हैं, मिरर की। मिरर मतलब दर्पण। आइए देखते हैं
दर्पण किसे कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, कोई भी स्मूथ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसको एक साइड से हम हाईली पॉलिश करते हैं, कोई भी हाईली पॉलिश्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या करें, एक साइड से हाईली पॉलिश कर देंगे। जब हम उसको हाईली पॉलिश कर देंगे तो उस साइड से अब इमेज मतलब जो प्रतिबिंब है वो आगे वाली मेरी लाइट आगे नहीं, बाहर नहीं क्रॉस करेगी, जिससे आपको इधर से उधर नहीं दिखेगा। तो क्या करेगा, इमेज बनाएगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। मैं कैसा होगा, इसका मतलब बोल सकता हूं मैं कि जो इमेज जो मिरर होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है, इधर से उधर आप उसको देख नहीं सकते। मतलब मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये लाइट क्या करेगा, लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा मतलब कि उसी मीडियम में वापस उसको भेज देगा। अगर ये उसी मीडियम में भेज दे रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन। अब ये इमेज जो मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जानिए कौन सा मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा आपका है स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा होता है, मतलब किसी प्लेन सरफेस को हाईली पॉलिश कर दिया है। ये कौन सा मिरर है, ये है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, ये है आपका प्लेन मिरर। और अगर स्फेरिकल सरफेस है, जैसे ये मान लीजिए, अब इसको पॉलिश कर दिया जाए, या फिर ये ले लीजिए इसको पॉलिश कर दिया जाए, या फिर ये ले लीजिए इसको पॉलिश कर दिया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल। क्या कहते हैं, गोली, हाँ प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और इसको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। बात क्लियर हो रही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी सी मतलब हमको मजा आएगा, मतलब इजी लगेगा आपको। कोई डाउट नहीं? आइए अब हम बात करते हैं आपसे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन। पहले हम प्लेन मिरर के थ्रू पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनेगी, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे किसी और पॉइंट, मतलब कि कॉन्केव में, यानी स्फेरिकल में। कॉन्केव कॉन्वेक्स जो आपने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि कॉन्केव कॉन्वेक्स जो दिया गया है वो कॉन्केव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के टाइप है। क्या है, स्फेरिकल मिरर के टाइप है कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले आपसे बात करेंगे किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर इमेज को कैसे बनाना है। ठीक है, कोई डाउट आपको, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे क्या हो सके, थोड़ा सा जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। क्या हमारे लाइक इतने हो गए, इतने व्यूज हो गए, तो इससे क्या होती है, हमारा थोड़ा सा मन लगता है। आपने देखा काफी देर तक वीडियो रुक गई, रीजन ये था कि क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो जो पढ़ाने का, जो टीचिंग करने का स्किल है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसी वजह से जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा मेरा भी मन लगा रहता है। तो इस वजह से आपका इस तरीके से होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या है और प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे बनाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चलिए देखिए एक मिरर ले लेते हैं, और मिरर पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक इमेज है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो लाइट उस पर से रिफ्लेक्ट होनी है, मतलब इस पर से लाइट रिफ्लेक्ट हो, लाइट तो रिफ्लेक्ट ही होनी है ना। अब जब इस पर से लाइट मान लीजिए ऐसे हुई, अब ये वापस होकर के हमारे आंखों में चली जाए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ आपकी कहीं आंख में, ये है आपकी। अब इस आंख में आपकी ये लाइट का जाना बहुत जरूरी है, जब रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में इसका आना बहुत आवश्यक है। अगर ये लाइट आंखों में नहीं आएगी तो क्या होगा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर जो भी लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हुआ मिरर से और वापस इसकी आंखों में आ गई। आपने क्या देखा,
इसका क्या रियल इमेज यहाँ बना है, क्या ये वास्तव में इंटरसेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इनको प्रोड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, प्रोड्यूस। ये दोनों कहीं इंटरसेप्ट कर दिए, यहाँ कर दिए, इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ है। इसका मतलब आपने देखा कि ये रियल में मीट कर रहे हैं, नहीं, ये इमेजिन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं करती, ये इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा होता होगा। अब जब ये ऐसा होता है तो क्या हुआ, इमेजिन करने पर क्लियर हुआ कि ये इमेजिनरी इमेज बनाता है, इसका मतलब आई इमेज जो बना रहा है और ये ओ ऑब्जेक्ट है। मतलब कि प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, ध्यान से देखिएगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कंडीशन देखिए, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा, इमेज कैसा बना रहा है, इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा है, सेम हाइट का बनाएगा। तीसरा देखिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज इक्वल, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम, विल ऑलवेज बी सेम, हमेशा क्या होता है, सेम। चौथा कंडीशन, ये हमेशा जो इमेज बनाएगा वो किस स्पेस में बनाएगा, वर्चुअल स्पेस में। और वर्चुअल स्पेस क्या होता है हमने बताया नहीं, है ना, मतलब जो पॉलिश साइड होता है, जैसे आपने ये मिरर देखा और इस साइड से पॉलिश है, तो ये इधर का जो स्पेस होता है उसको रियल स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल स्पेस। और जो पीछे बनता है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल स्पेस। बात समझा नहीं, मतलब ये रियल स्पेस है और ये कैसा स्पेस है, वर्चुअल स्पेस है। मतलब अगर मैं बोलूं तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी चार प्रॉपर्टी है, पहला ये वर्चुअल एलिमेंट इमेज बनाएगा, दूसरा सेम एज ऑब्जेक्ट बनाएगा, तीसरा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम होगा, और चौथा आपका वर्चुअल स्पेस में इमेज बनाएगा। और एक चीज बता दें, एक और कंडीशन आप याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज। अब लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप बाएं साइड में हाथ लगाए तो आप देखेंगे वहां इमेज ऐसा उल्टा बना है, उधर आपके अपोजिट डायरेक्शन में आपका हाथ ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब एक ऐसा इमेज बनाता है, आप उसको घूर रहे हैं तो वो आपको उल्टा करके ऐसे घूर रहा है, मतलब आप ऐसे घूर रहे हैं तो वो आपको ऐसे, मतलब आप ऐसे घूर रहे हैं उसकी तरफ, या आपको इधर से चेहरा करके घूर रहा है, इसको बोलते हैं वर्चुअली और सॉरी लेटरली इन्वर्टेड। आपने देखा होगा एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो होती है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, अगर आपने नहीं क्लियर किया तो आपको क्लियर करना चाहिए। आप देखिएगा एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उस एम्बुलेंस की गाड़ी पर क्या होता है, ये उल्टा लिखा है, बात समझ में आ गई। अगर हम आपसे बात करें कि प्लेन मिरर का यूज क्या है, जैसे प्लेन मिरर का कुछ यूज भी तो होगा, ऐसे थोड़ा हम स्टडी करें, इसका मतलब प्लेन मिरर के कुछ यूज है, जैसे आप इसका यूज करने के लिए क्या कहते हैं, ड्रेसिंग रूम में इसका यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं प्लेन मिरर का, ड्रेसिंग रूम में। आपने देखा होगा जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर या कोई ऐसा चीज जिससे सोलर सिस्टम हो, तो वो क्या होता है, वहां भी प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है। आइए तीसरा कंडीशन, आपने देखा होगा नाई की दुकान पर मिरर जो लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। ये सब आपको क्या बता रहा हूं मैं, एप्लीकेशन मतलब यूज बता रहा हूं कि ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप में भी आपका प्लेन मिरर ही यूज किया जाता है, मतलब आपको कई यूजेस हमने बताया, बार्बर शॉप पर, ड्रेसिंग रूम में, साथ में कैलेडोस्कोप या पेरिस्कोप बनाने के लिए भी किसका, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, सेकेंड पॉइंट, किसकी बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या चीज होती है, आइए इस पर चर्चा, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण किसी भी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को एक साइड से पॉलिश करती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल पार्ट को एक साइड से हाईली पॉलिश कर दीजिए, इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, इसको हम स्फेरिकल मिरर, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बात समझा, ये कौन सा मिरर है आपका, ये मिरर आपका है स्फेरिकल मिरर।
ये मिरर कौन सा है आपका? स्फेरिकल मिरर। हाँ, वो इनसाइड पॉलिश हो, मतलब कर्व साइड पॉलिश हो या आउटसाइड पॉलिश हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये अब ये इनसाइड पॉलिश, इसको हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं। अच्छा, बाहर से वो भी था, अंदर से पॉलिश कर देते हैं। जैसे ये अब इस साइड से पॉलिश कर दें तब भी ये क्या है? प्लेन है। हाँ, बस वो स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर का ये टाइप होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम अंतर दोनों में दिखाएंगे, तो थोड़ा सा परेशान मत होइए। इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण, हिंदी में अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। मतलब किसी भी स्फेरिकल साइड को अगर हम कर्व से, मतलब अंदर से पॉलिश कर दें तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है, और अगर ऐसा है और इसको इधर से पॉलिश कर दें तो वो क्या होता है? कॉनकेव। नाम से क्लियर होना चाहिए, कॉनकेव मतलब एक गुफे के आकार का अगर कोई दर्पण बन जाए, अगर कोई गुफे के आकार का दर्पण बन जाए तो उनको बोलते हैं हम क्या? कॉनकेव मिरर। अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर बनता किससे? किसी स्फेरिकल, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल गोले से काटा हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इस पर भी डिस्कशन हम अभी करेंगे। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है मेरा आपका। इसमें एक पॉइंट होता है, इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। इस अपर और लोअर एंड को मिला देने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। इस जिस गोले से, ये किसी गोले से काटा गया ना एक छोटा सा पार्ट, इतना ही तो काटा गया, इसका मतलब इस गोले की जो सेंटर होती है इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ पोल को पी से लिखे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस एफ। बात समझ आ गई? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी था। जैसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करिए, पोल की बात करिए और फोकस की बात करिए। हाँ, फोकस और पोल के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मतलब इसको हिंदी में हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं आर, कैपिटल आर, जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीजें जानना इसमें आवश्यक। अब इमेज बनाने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट, इसके सामने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के क्या करे? इस मिरर पे आए, और मिरर से क्या करे? रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाए, जिससे आप इसका इमेज बना सकें, आप ये समझ सकें कि ये इमेज बना रहा है। आइए बात करते हैं कि ये कब रियल इमेज बनाएगा, कब वर्चुअल इमेज बनाएगा, कब कहां बनाएगा। इस पर भी डिस्कशन हमको इसी लेक्चर में ही करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, आपको किसी प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके डिस्कशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये चीजें आपसे पूछना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ये आपका फिर से हो गया। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। मैंने अभी जस्ट समझाया था कि अगर कोई कर्व हो और उसका बाहर से कोई पॉलिश कर जाए तो अगला जो सरफेस बनता है कौन सा बनता है? कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट आपको? आइए देखते हैं। अब हम पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद तब लिखेंगे पी एफ और सी। आपको मैं समझाते समझाते ये बता दूं आपको कि यहाँ वस्तु को इसके सामने आप 6 जगहों पर रख सकते हैं। वो 6 जगह कौन कौन से हैं आइए दिखाता हूं।
पोल और फोकस के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 बीच में, मतलब मैंने सेंटर नहीं बोला, बिटवीन द, बिटवीन पोल एंड फोकस होगा, मतलब आप यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, किसी पॉइंट पर रख दें, तो ये कहलाता है बिटवीन, मतलब पहला ऑब्जेक्ट ये रखा जाएगा यहाँ। दूसरा पॉइंट आप फोकस पर रख दीजिए। तीसरा पॉइंट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी जहाँ जहाँ में जितनी पॉइंट बने हैं उतने पॉइंट में कहीं भी। चौथा पॉइंट आप सी पर रख दीजिए, और पांचवा पॉइंट सी के पीछे, और छठवां पॉइंट इंफिनिटी आनंद पर। किसी भी वस्तु को रखने की 6 पोजीशन आपने देखा पोल और फोकस के बीच में, फोकस पर सी और एफ के कहीं बीच में, सी पर सी के पीछे, और अनंत पर। आपको मैं बता दूं, जितनी दूर वस्तु रखी होगी उतना पास में नजदीक में इमेज बनेगा इसका। याद करिए इस चीज को, क्या याद करेंगे कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखी होगी उतना ही पास में इमेज इसका बनेगा। मतलब कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो कहां बनता है, सबसे दूर। अरे सबसे पास रखा है तो सबसे दूर रखा जाएगा। इस चीज को, हाँ एक चीज और बता दें, पीएफ को छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, बिटवीन पीएफ जो है उसके बीच के पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए अब हम वस्तु को कहां रख लेते हैं। हाँ, और आपको एक चीज में बताना होगा कि लाइट को इंसिडेंट करने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से ज्यादा आप लाइट इंसिडेंट नहीं कर सकते। अगर किसी लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ये बताया कि नहीं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है, पैरेलल आती है, तो वो कहां से जाती है, फोकस से। याद कर लीजिए, कोई भी लाइट इसके पैरेलल में तो वो कहां जाएगी, फोकस से। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई भी लाइट, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो जिस रास्ते से वो आती है उसी रास्ते से वो रिटर्न चली जाती है, मतलब सीधा आएगी और इंसिडेंट होने के बाद सीधा निकल जाएगी। तीसरा कंडीशन, अगर पोल पर कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो मुख्य अक्ष से जितना एंगल बना के आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल वो बना करके क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक। और चौथा पॉइंट कंडीशन कि अगर कोई फोकस से लाइट आती है तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन 6 के 6 पोजीशंस को, इनके 4 तरीके हैं लाइट इंसिडेंट करने का। अब आइए हम बात करते हैं कि इन 4 तरीकों से इमेज बनता कैसे है। हमने जो बताया वो चीज याद करिए कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, पीएफ के बीच में, एफ पर, सी एफ के बीच में, सी पर, सी के पीछे, और आनंद पर। आइए इन सारे 6 के 6 पॉइंट्स को हम एक ही साथ एक्सप्लेन करते हैं, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक चीज बता दूं, जिस दिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसी दिन वो पेपर हलवा हो जाएगा। हाँ, आपको किसी भी पेपर में, जैसे अंशाल आप सॉल्व कर रहे हैं, अंशाल सॉल्व करते समय अगर आपको किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन को स्क्रीन फोटो लेकर के आप भेज सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसकी। तो इस पर क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट की। देखिएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं या अनंत पर रखते हैं, जैसा चाहे, चलिए अनंत से शुरू करते हैं, उधर से रखते हुए आते हैं, अनंत पर रखेंगे, फिर सी के पीछे रखेंगे, सी पर, सी एफ के बीच में, एफ पर, है ना, ऐसा रखते हैं। आइए, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का लाइट पैरेलल गिराने पर कहां से जाएगा, फोकस पर। कहां ये इंसिडेंट हो रही है दो लाइट, इधर देखिए आप, यहां से आ रही हैं और यहां जा रही हैं। अब यहां से जाने पर कहां मिली, फोकस पर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ इमेज का, पोजीशन कहां है, वस्तु का, सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, कहां प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर। और देखिए कैसा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, मच डिमिनिश्ड। तीसरा कंडीशन कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा एक चीज बताइए, ये क्या लाइट रियल में मिल रही है, तो क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। अगर रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनाएगा, अगर रियल में नहीं मिलती तो मैं कहता वर्चुअल इमेज बना। पर ये वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर से यहां आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो इधर से यहां आ रही है, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल। कैसा इमेज बनेगा, रियल। दूसरा कंडीशन देखिए, अब हमने इंफिनिटी पर रखा, इसका मतलब सी के पीछे रखेंगे, ये सी है, एफ है, तो सी के पीछे यहां रखेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखेंगे, पैरेलल लाइट आती है तो कहां से जाती है, फोकस से। तो चलिए फोकस से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी लाइट आप जहां चाहे पोल पर चाहे गिरा सकते हैं, तो पोल से लाइट आती है तो उतना एंगल बना के चली जाएगी। बोलिए, इसका मतलब उतना एंगल बना कर जाने पर ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सी और एफ के बीच में। कहां, सी और एफ के बीच में। और एक चीज बता दें, ये थोड़ा सा इमेज खराब है, सी एफ के बीच में बनता है,
ये कैसा बनेगा, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की पहले इमेज बनेगा तो छोटा बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा तो उतना सेम साइज का बनेगा, और जैसे पीछे बनेगा ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ती, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। आप ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट को सी एफ के बियॉन्ड सी रखा गया तो इमेज कहाँ बनना है, सी और एफ के बीच में। देखिए ये क्या है, और सी यहाँ इसके बीच में। इमेज की साइज देखिए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा। कैसा है, वास्तव में मिल रहा है, इसका मतलब कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाना है। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ है, फ्रीक्वेंसी। कैसा बनाना है, ऐसा। नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, इन सारी चीजों को याद करिए। आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। जब हम सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये सी और ये है, जब हम सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा, पहले लाइट आती है तो कहां से जाती है, फोकस। आइए फिर से चेक करते हैं, एक लाइट फोकस से गिरा देते हैं इस बार, और ये क्या हो जाएगी, उसी पास से चली जाएगी। ध्यान से देखिए, इन दोनों का जो साइज है वो कैसा है, लगभग बराबर है। मतलब इसको नाप के बनाया गया होता तो एग्जैक्ट बराबर है। इसका मतलब मैं बोलूं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, सी पर। पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बिलो सी। साइज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बार बार देखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब तक बना है तब तक दिमाग को दौड़ाए रखिए। यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, और यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बन रहा है। ठीक, आइए अब हम चौथे पोजीशन की बात करते हैं। चौथा पोजीशन आपने सी तक रख लिया है, इसका मतलब सी और एफ के बीच में रख दीजिए। पहले जो लाइट आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस। और जो फोकस से लाइट आती है, या चलो पोल पे गिरा देते हैं, जो पोल से लाइट आती है वो कहाँ से जाती है, चलिए बोलिए, पोल से जो लाइट आती है वो कहाँ से जाती है, पोल से आने वाली लाइट सेम एंगल बनाकर चली जाती है। ध्यान से देखिए, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना, सी के पीछे इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए इधर साइज ऑफ इमेज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा है और इमेज इसका इतना बड़ा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कैसा इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, और कैसा बना रहा है, इन्वर्टेड बना रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, क्या छोटा बन रहा है, अभी तक क्या था, यहाँ छोटा था, यहाँ उससे बड़ा हुआ, यहाँ उसके बराबर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, जैसे सी के पीछे हुआ वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए पांचवा कंडीशन, मतलब इसका बोलो रियल एंड इन्वर्टेड है, बियॉन्ड बियॉन्ड सी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बियॉन्ड सी है, और साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आइए इनका बात करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख देते हैं। फोकस पर रख देंगे जब किसी वस्तु को तो क्या होगा, पहले जो लाइट आती है वो क्या जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक पोल से जो लाइट आएगी वो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, जल्दी बोलिए, उतना ही एंगल बनाकर चली जाएगी। ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइटें धीरे धीरे देखिए, इनके बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब बहुत दूर कर रही है, इसका मतलब कहां कर रही है, अनंत पर कर रही है। कहां, एट इंफिनिटी। मतलब when an object placed at f, then the position of image at the focus, और साइज देख लेना कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। मतलब इसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना है। अब देखिए कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज दिमाग में रखिए, पहला भी रियल इन्वर्टेड, दूसरा भी रियल इन्वर्टेड, तीसरा भी रियल इन्वर्टेड, और चौथा भी रियल इन्वर्टेड, और पांचवा भी रियल इन्वर्टेड। मतलब जितना एक चीज इन फिगरों से क्लियर होना होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट इमेज दर्पण के पास बन रहा है, या दर्पण को ऑब्जेक्ट को दर्पण के पास रखा जा रहा है तो इमेज बहुत दूर बन रहा है, और जैसे जैसे दूर रखते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज पास में बन रहा है दर्पण के। जब सी पर बनता है तो सी पर ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज होती है वो इक्वल हो जाती है, लेकिन सी के पीछे जो इमेज बनता है वो बड़ा, और सी के पहले जो बनता है वो छोटा। आइए देखिए एक अंतिम और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसका, इसको भी तैयार करिए। पोल है, फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमको सी और एफ के बीच में रखनी है, सॉरी पी और एफ के बीच में रखनी है ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट पहले लाइट आती है वो कैसे जाती है, पहले सॉरी फोकस से जाती है। दूसरी लाइट जो पोल से आती है वो उतना ही एंगल बना के चली जाती है। देखिए क्या इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, अगर इनके बीच का गैप बढ़ रहा है इसका मतलब ये कहीं मिलने वाले नहीं।
ध्यान से देखिए, एक ऐसा जा रहा, अब इनके बीच का गैप बढ़ेगा तो कैसे मिलेगी, ये नहीं इंटरसेक्शन है। इसका मतलब इनकी इमेज हम भी इमेज बनेगी, इनको प्रोड्यूस करा दिया जाएगा, इसको भी प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये पोजीशन ऑफ इमेज है। कैसा है पोजीशन, इसको डॉट लगाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इमेजिन किया जा रहा है, ऐसा बन नहीं रहा है, ये इमेजिन किया जा रहा है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और इमेज कितना बड़ा होगा, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसा है। अब देखिए ये वर्चुअल स्पेस में बन रहा है, इसीलिए ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है, रियल इमेज नहीं बना रहा है, क्योंकि वास्तव में नहीं मिला है, वास्तव में तो लाइट यहाँ जा रही थी पर ये मिली ही नहीं। अगर नहीं मिली तो इमेजिन किया गया कि ऐसे होगा, इसका मतलब ये कैसा बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब आपको 6 पोजीशंस आपको पढ़ाए गए, अगले 40 मिनट में हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस पूरे लेक्चर का रिवीजन कर लीजिएगा। पहले आप लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप नोटबुक उठाइए, आप अपना नोटबुक देखिए, उसके बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हो जाएंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए हम बोलते हैं बाय बाय, तैयारी करते रहिए, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।